मोबाइल में से निकाल रहे भैया जी। हम निकालो मोबाइल में से। खुल नहीं रहा है। इसको देख इसलिए कर रहा है। है। चलो जब तक वर्षा जी सुना दे। वंदना भैया जी। हम्म। लोले क्षीणावक्त निरीक्षिरेण यो मान्यसे राग लवो विलग्ना न शोध्य सिद्धान्ते पयोधि मध्ये दतोऽप्यगात तारक कारणं किम् अंगम न चंगम न गुणो गणानाम् अंगम न चंगम न गणो गुणानाम् न निर्मला कोऽपि कला विलासा स्फुरत् प्रधान प्रभुता च कापि तथाप्यहंकार कदर्थितोहम। वंदना भैया जी। चलो आराधना जी बोलना है आपको। श्री श्रियम मंगल केलि संगम नरेंद्र देवेन्द्र ताग्र पद्मम सर्वातिशय प्रधान चिरंजय ज्ञान कला निधान जगत व्याधार कृपावतार दुर्वार संसार विकार वैद्यम श्री वीतरागतई मुग्ध भावात विज्ञ प्रभु विज्ञापि किंचित किम बाल लीला कलितो न बाला पित्रो पुरो जलपति निर्विकल्पः तथा यथार्थम कथ्यपि नाथ जिनाशयम शानु वाग्र शयत्वाग्रे। तयस्त वाग्र। ठीक, चलो बोलो दर्शिका आप बोलो। वंदना भैया जी। श्रेयम केवल केली सद्म नरेंद्र देवेंद्र नतांगी पंद सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रधान चिरंजय ज्ञान कला निधान जगत त्रयाधार कृपावतार दुर्वार संसार विकार वैद्य श्रीवीतराग त्वयि मुग्ध भावात् विज्ञा प्रभो विज्ञापयामि किंचित किं बाल लीला कलितो न बाला पित्रो पुरो जलपति निर्विकल्पा तथा यथार्थं कथयामि नाथ निजाशयं शानुशयत्वाग्रे। वंदना भैया जी। ये कहाँ तक पढ़े हैं दर्शिका? भैया जी 3। चलो आज हम आपके पढ़ा देंगे, 4 से पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो मीना जी बोले जब तक। वंदना भैया जी। दानं परिशीलितं च न शाल्यशीलं न तपो वितप्तं शुभो न भावोऽप्यभवद्भवेस्मिन् विभो मया भ्रान्तमहो मुदैव दग्धोऽग्निना क्रोधमयेन दष्टो दुष्टेन लोभाख्यमहो रगेण जसो मदाग्राह ग्रहेण माया जालेन बद्धोऽस्मि कथं भजे त्वां। वंदना भैया। चलो भुवी चंडीगढ़। वंदना भैया जी। कितने दिनों बाद वंदना हो रही है? भैया जी मम्मा को नहीं करनी थी इसलिए हमने भी नहीं की। अरे तो तुम्हारी छुट्टी थोड़ी थी, हमने नहीं की। मम्मा को नहीं करना थे तो हमने भी नहीं। जी फिर मैं भी भूल जाती थी कि क्लास करनी है कि नहीं। तुम्हें आम खाने कब आना है श्रद्धाम? मुझे छुट्टियां तो लग गई? कि भैया जी
कब से आज चालू? तो लग गई छुट्टियां। आज से ही लगी हैं? अच्छा, अभी तक आपको इतनी गर्मी में स्कूल जाना पड़ रहा था? जी भैया जी। चलो, अब कब आ रही हो वासुदा? भैया जी जून में ही आऊंगी, जून में आओगी? अच्छा। क्योंकि अभी तो ताती और बुआ आ रही है मेरे घर पे। अच्छा, हुआ ही। चलो, क्या सुना रही हो आज? आप सुनाओ। वंदना भैया जी। हम्म। श्रेया श्रेया मंगल केवी सद्म, नरेंद्र देवेंद्र तांगरी पद्म, सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रधान चिरंजय, ज्ञान कला निधान, जगत्यादा कृपा उदार संसार विकार मेध्य, श्री वीतराज तत्वीयम् मुद भावाद विज्ञ प्रभु विज्ञामी किंचित। वंदना भैया जी। और दीदी कहाँ है दीदी? वंदना भैया जी। श्रेया हम्म। श्रेया मंगल केली सद्म, नरेंद्र देवेंद्र नतांग्रि पद्म, सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रधान, चिरंजय ज्ञान कला निधान, जगत त्रयाधार कृपावतार, दुर्वार संसार विकार वेद्य, श्रीवीत राग त्वयि मुगद मावाद भावाद, विजय प्रभु विजयपयामि किंचित, किं बाल लीला कलितो न बाला, पितरो पुरो जल्पति निर्विकल्पा, तथा यथार्थं कथयामि नाथ, जि- निज निजाशयं सानुशयत वाग्रे। वंदना भैया जी। हम्म। चलो भव्य, आप तो क्लास ज्वाइन कर सकती थी। भैया जी पहले मम्मी को नहीं करनी थी, फिर हमारे एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। अच्छा। चलने के एग्जाम चल नहीं रहा था। चलो, आज हम आपको रत्नाकर पंचविंशति का के कुछ शुरू के श्लोक पढ़ाते हैं जिनके छूटे हुए। निधि जी, आपके कहाँ से छूटे हैं? वंदना भैया जी। हम्म। भैया जी 11-12 का अर्थ बस नहीं हो पाया था, वो चलो क्लास ठीक है। लेट ज्वाइन की थी। चलो, आज हम आपको चौथे नंबर के श्लोक से कुछ काव्य पढ़ाने जा रहे हैं। कुछ लोगों के चौथे से छूटे हैं, बोल लेते हैं। चलो भूमि भव्य, आप लोग ध्यान से शुरू के पढ़े। दत्तम न दानम परिशीलतम चेत्, न शालिशीलम न तपोभितप्तम, शुभो न भावोप्य भवद्भवेस्मिन्, विभो मया भ्रांति महो मुधैवे, दत्तम न दानम परिशीलितं चेत्, न शालिशीलं न तपोभितप्तं, शुभो न भावोप्यभवद्भवेस्मिन्, विभो मया भ्रांति महो मुधैवे। पढ़ो भव्या, पढ़ करके सुनाओ चौथे नंबर का काव्य। वंदना भैया जी। दत्तम न दानम परिशीलितम च, न शी न शालिशीलम न तपोभितप्तम, तत्त तत्तम, शुभो न भावो भाव सिम विभो मया भ्रांत महो मुदेव। वंदना यहाँ भैया पर जी। बतलाए, विभो हे भगवान, मया मेरे द्वारा दत्तम न दानम, कभी दान नहीं दिया गया, न परिशीलितम, न ही मैंने कभी स्वाध्याय आदि किया, न शालिशीलम, और शील का भी पालन नहीं किया, न तपो भी तप्तम, मैंने कोई तप भी नहीं तपे, अस्मिन् भवे
शुभो न भावोपि अभवत, मैंने इस भाव में कोई शुभ भाव नहीं किए। हे विभो, मुझे में मैं बड़ा मूर्ख हूँ, और मैंने व्यर्थ में ही भ्रांतम संसार में परिभ्रमण किया है। मैं व्यर्थ ही संसार में भटकता रहा, मैंने कोई अच्छे काम नहीं किए, बुरे काम करते करते मैंने अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया। आगे काव्य नंबर 5। दग्धोग्निना दग्धोग्निना क्रोधमयेन दष्टो दुष्टेन लोभाक्य महोरगेण दुष्टेन लोभाक्य महोरगेण ग्रस्तो मदाग्राह ग्रहेण माया ग्रस्तो मदाग्राह ग्रहेण माया जालेन बद्धोष्मि जालेन बद्धोष्मि कथं भजे त्वां कथं भजे त्वां दग्धोऽग्निना क्रोधमयेन दष्टो दुष्टेन लोभाख्य महोरगेण ग्रस्तो मदाग्राह ग्रहेण माया जालेन बद्धोष्मि कथं भजे त्वाम्। पढ़े? हाँ, एक पढ़ेंगे, एक दर्शिका पढ़ करके सुनाएंगी काव्य नंबर 5। वंदना भैया जी। दग्धो क्रोधमयेन दष्टो दुष्टेन लोभागमहोरगेण ग्रस्तो मदाग्राह ग्रहेण माया जालेन बद्धोस्मि कथं भजे त्वाम्। वंदना भैया जी। यहाँ पर बतला रहे कि मैं चारों कषाय के जाल में मैं कैसा फंसा हुआ हूँ, तो उसको बतला रहे हैं। हे भगवान, क्रोधमयेन अग्निना दग्धो, मैं क्रोध रूपी अग्नि के द्वारा तो जलाया गया हूँ। अर्थात जब मैं क्रोध करता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे क्रोध रूपी अग्नि ने मेरे सारे विवेक को जला दिया, विवेक को खत्म कर दिया। दुष्टेन लोभाख्य महोरगेण, लोभ नामक दुष्ट महासर्प के द्वारा मैं दृष्टो अर्थात काटा गया हूँ, डसा गया हूँ। मुझे दुष्ट लोभ नामक विशाल सर्प ने, अजगर ने मुझे डस लिया है। ग्रस्तो मदाग्राह ग्रहेण माया, और कहते हैं मद ग्राह आग्रहेण, अहंकार रूपी मदग्राह यानी मगरमच्छ की सर्प, मगरमच्छ के द्वारा मैं पकड़ा गया हूँ, ग्रस्ता ने निगला गया, अर्थात अहंकार रूपी मगरमच्छ के द्वारा मैं निगल लिया गया हूँ। और माया जालेन बद्धोष्मि, और मैं माया रूपी जाल के द्वारा बांधा गया हूँ। हे भगवान, कथम भजे त्वाम, मैं आपकी पूजा कैसे करूं, आपकी आराधना कैसे। मतलब जब व्यक्ति चारों कषायों से ग्रसित रहता है, क्रोध से ग्रसित रहता है, तो उसका विवेक खत्म हो जाता है। लोभ से जब वो ग्रसित हो जाता है तो उसका पूरा स्वरूप ही खत्म हो जाता है, सारे गुण खत्म हो जाते हैं। और अहंकार से ग्रसित होता है तो मगरमच्छ के द्वारा डस लिया जाता है, और माया रूपी जाल के द्वारा जब बांध लिया जाता है तो वह अपने आत्मा के स्वरूप को समझ ही नहीं पाता है, परमात्मा के स्वरूप को भी नहीं समझ पाता है। इस प्रकार आज 4 और 5 दो लिए हैं अभी यहाँ के। अब यहाँ पर लेते हैं 11 12, ये छूटे हैं निधि के। 11 12 का अर्थ छूटा है, चलो लेते हैं। 11वें नंबर का श्लोक का उच्चारण भी अपन कर लेते हैं। विडम्बितम यत् स्मरघस्मरार्थे, विडम्बितम यत् स्मरघस्मरार्थे
यत स्मर घस्मरार्ति दशावशात संविषयांधिलेने संविषयांधिलेने प्रकाशितं तद्भवतो ह्यैवे प्रकाशितं तद्भवतो ह्यैवे सर्वज्ञ सर्वं स्वमेव वेत्सि स्वयमेव वेत्सि। इस श्लोक में एक या छूटा हुआ है, स्वमेव लिखा है तो स्वयं एव निकलेगा, तो एक या यहाँ पर मिसप्रिंट है, नीचे दिया है। विडम्बितम यत् स्मरघस्मरार्ति दशावशात् दशावशात् स्वं विषयांधिलेने प्रकाशितं तद्भवतो ह्यैवे सर्वज्ञ सर्वं स्वयमेव वेत्ति। देखिए इस काव्य नंबर 11 में बतला रहे हैं, यत विडम्बितम यत यत अन्यथा जो स्मर स्मर बोलते हैं काम रूपी, घस्मर बोलते हैं राक्षस। काम को यहाँ पर राक्षस की उपमा दी है। जैसे राक्षस जिसको ग्रसित कर लेता है, राक्षस के चंगुल में जो फंस जाता है, सब कुछ भूल जाता है, ऐसे काम रूपी राक्षस के द्वारा जो पीड़ित है, अर्थी का अर्थ है पीड़ित है, जो काम रूपी राक्षस के द्वारा पीड़ित अवस्था की अधीनता के द्वारा, दशा अने अवस्था की, वशात अने अधीनता के द्वारा, विषयांधिलेन विषय अने इंद्रिय विषयों में अंधा हो जाने से, जो जीव काम रूपी राक्षस के द्वारा विषयों में अंधा हो गया है, उसने स्वयं विडम्बितम स्वयं अपने आप को ठग लिया है। दूसरे को नहीं ठगा है, अपने आप को ठगा है, अपने आप को उसने धोखा दिया है। और क्या हुआ, हृदय उसकी लज्जा सारी उसकी प्रकाशित हो गई है, अर्थात उसको कुछ लज्जा भी नहीं रही। हे सर्वज्ञ, आप स्वयं ही सब कुछ जानते हो, हम आपसे कुछ ना भी कहें, छिपा भी लें तो उससे कोई बात बनने वाली नहीं है। हे वीतराग देव, आप तो सब कुछ जानते हैं हमारी मनोदशा को। आगे 12वें नंबर का काव्य। ध्वस्तोन्य मंत्रे परमेष्टि मंत्रः कुशास्त्र वाक्यैर्निहितागमोक्ति कर्तुं वृथा कर्म कुदेव संगात् अवांछिनाथ मतिभ्रमो में। स्तोन्य मंत्रैर्परमेष्टि मंत्रा कुशास्त्र वाक्यैर्निहितागमोक्ति कर्तुं वृथा कर्म कुदेव संगात् अवांछिनाथ मतिभ्रमो में। हे नाथ, हे स्वामी, मैंने अन्य मंत्र ही दूसरे खोटे मंत्रों का आश्रय लेकर के परमेष्टि मंत्र ध्वस्त, मैंने परमेष्टि मंत्र को समाप्त कर दिया, अर्थात मेरी श्रद्धा परमेष्टि मंत्र अर्थात नमोकार मंत्र के ऊपर नहीं रही, मैंने अन्य मंत्रों को सहारा लिया। जो एक सच्चा भगवान का भक्त होगा वह परमेष्टि मंत्र नमोकार मंत्र के ऊपर ही भरोसा रखता है, अन्य मंत्र तंत्र अन्य क्रियाकलापों में ज़्यादा उसकी रुचि नहीं रहती है। तो बतला रहे हैं कि मैंने क्या किया, अन्य मंत्रों का सहारा लेकर के परमेष्टि मंत्र को झुठला दिया, और कुशास्त्र वाक्य निहित आगमोक्ति, मैंने खोटे शास्त्रों के वाक्यों के द्वारा आगम के वचनों को मैंने झुठलाया, उनको छोड़ दिया। कर्तुम वृथा कर्म कुदेव संगात, और खोटे देवों की संगति करके, खोटे देवों की उपासना आराधना करके मैंने कर्म के विषय को मैंने झुठलाना चाहा। मैंने कहा कि बस अन्य देवी देवता मेरा ये काम बना देंगे, ये काम मेरा करवा देंगे। यदि आपको कर्म सिद्धांत पर विश्वास है तो कभी भी अन्य देवी देवताओं का आप आलम्बन ले ही नहीं सकते।
अवांछी नाथ मति भ्रमों में, हे प्रभु, हे मेरे मति का भ्रम है, जो मैंने बिना चाहे ही ये सब कुछ किया है। चलो आगे, हमने परसों तक 18 पढ़ लिए थे। सोनम जी कहाँ तक हुआ था? 18 हो गए थे। बनना भैया जी, हम्म। भैया जी 18 ही हो गए थे। चलो आप 18 आप सुनो, पढ़ा करके सुनाओ और अर्थ भी बताओ। जी भैया, न देव पूजा न च पात्र पूजा, न श्राद्ध धर्मश्च न साधु धर्म, लब्ध्वापि मानुष्यमिदं समस्तं, कृतं मया रण्यविलापतुल्यम्। भैया जी ये अर्थ पढ़ा नहीं था। अच्छा, आपने नहीं पढ़ा था, हमने तो पढ़ा दिया था। पढ़ा दिया था भैया। आप भैया जी कोशिश करके थे। जनगणना में लगी थी तो आपको ध्यान नहीं भैया रहा। ने पूरा दिन हो जाता उसी में, सुबह से चलो लेकर। ठीक है, टेंशन नहीं करो, हम बता देते हैं अर्थ इसका। न देव पूजा, कहते दुर्लभ दुष्प्राप्य जैन धर्म हमें मिला, ये मनुष्य पर्याय मिली, और ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ जैन धर्म पा करके मैंने क्या नहीं किया, क्या मुझे करना था लेकिन मैंने नहीं किया। कहते इदम मानुष्यम लब्ध्वापि, इस मनुष्य भाव को पाकर के भी, न देव पूजा, मैंने कभी देव पूजा नहीं की, न च पात्र पूजा, मैंने पात्र पूजा ने पात्र दान भी नहीं किया, गुरुजनों की मैंने पूजा नहीं की, उनकी नवधा भक्ति नहीं की। न श्राद्ध धर्मस्य, श्राद्ध धर्म का अर्थ है मैंने श्रावक धर्म का भी पालन नहीं किया। न साधु धर्मा, और मैंने साधु धर्म का भी पालन नहीं किया। कृतम मया, ये मेरा सब कुछ जो क्रियाकलाप है वह बेकार है, और अरण्य विलाप तुल्यम, कहते जंगल में रुदन के समान है। जंगल में अकेले हो, वहां पर रो, किसी की सहायता मांगो, कौन आकर के तुम्हारी सहायता करेगा? तुम भगवान को पुकारते रहते हो, ये भगवान हमारा ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये काम कर दो, कभी तुम्हें पूजा करना नहीं है, गुरुओं को दान देना नहीं है, स्वाध्याय करना नहीं है, सत्कर्म तुम्हें करना नहीं है, और भगवान को दोष लगाते हो कि भगवान आप हमारे पीछे पड़े रहते हो, हैं? हमारे पीछे पड़े रहते हो मतलब हमारी तरफ ध्यान नहीं देते और दुनिया की तरफ ध्यान देते हो, सबका इतना सहयोग करते हो और हमें कुछ भी सहयोग नहीं करते। तो भाई भगवान किसी का सहयोग नहीं करते हैं। भगवान का आलम्बन लेकर के तुम अच्छे परिणाम करोगे तो ऐसे पुण्य का संचय करोगे कि तुम्हारे असंभव कार्य भी संभव हो जाएंगे। और यदि तुमको ये मनुष्य पर्याय मिली, सब कुछ मिला, और इस कुछ पाने के बाद तुमने कभी देव पूजा नहीं की, गुरुओं की उपासना नहीं की, स्वाध्याय नहीं किया, सत्कर्म आपके जो प्रतिदिन करने योग्य है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये गृहस्थों के षट कर्तव्य हैं, इनके बिना तो गृहस्थ धर्म सुशोभित होता नहीं। हमें अपने गृहस्थ धर्म का पालन बहुत अच्छे से करना चाहिए। गृहस्थ धर्म में देव पूजा के बाद गुरु उपासना है। आज पूरे देश में एक आवेदन दिया गया है भारत सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, कि हमारे मुनि राज जब विहार करते हैं, हमारी माता जी लोग विहार करते हैं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, विहार करने के लिए शासन प्रशासन भी हमारा सहयोग करे। तो जगह जगह ज्ञापन दिए गए, पूरे भारतवर्ष में रैलियां निकाली गई, जैसा कि हमको यहाँ जानकारी मिली है। बीना में भी एक कार्यक्रम हुआ था। उन सबके साथ भी ये बताना चाहेंगे कि वो सब अपनी जगह है, लेकिन सबको अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि हमारे षट आवश्यक कर्तव्यों में सबसे पहले देव पूजा के बाद गुरु उपासना है। गुरुओं की रक्षा, उनकी सेवा करके, उनकी वैयावृत्ति करके, उनके आहार विहार निहार में सहयोग करके ही श्रावक श्रमण संस्कृति का संरक्षण कर सकता है।
श्रावक यदि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो हमारी श्रवण संस्कृति आगे नहीं बढ़ पाएगी। 3 घंटे भटकते रहे कि महाराज बड़वानी के पास मोबाइल में आ रहा था। 3 घंटे में बड़ी मुश्किल थी महाराज, दिन भर में भटक गए। अकेले में आकर अकेले होंगे आया है मोबाइल में। अभी देखिए, ये तो हाल है। तो स्थिति आज ये विचित्र है, हर व्यक्ति इतना अस्त व्यस्त है, उनको गुरुजनों से भी कोई ज्यादा विशेष मतलब नहीं रहता है। सुबह उठे अपने ऑफिस की ओर भाग गए, व्यापारी लोग हैं सुबह उठे जल्दी दुकानदारी से लग गए, जो लेट सोने वाले लेट उठने वाले जल्दी जल्दी भागने वाले, उनको अपने गुरुओं के प्रति क्या कर्तव्य हैं इन सब चीजों को लोग भूल रहे। सबसे बड़ी विडंबना तो ये हुई है कि जो लेट सोना लेट उठना, आज भास्कर में एक अच्छा लेख आया था कि जो वर्तमान में बहुत हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट पेशेंट लोग बढ़ते जा रहे हैं और नई नई उम्र में, मतलब पहले तो एक रहता था कि जो सीनियर सिटीजन उसके शिकार बनते थे, लेकिन आज प्रौढ़ वर्ग में और यहाँ तक कि युवाओं में और बालकों में भी ये सब समस्याएं आती जा रही हैं। तो एक डॉक्टर जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, उन्होंने आज उसमें एक लेख में उन्होंने ये आवेदन किया कि जो अनियंत्रित हमारी जीवन शैली है, वो अनियंत्रित जीवन शैली भी इन सब में बहुत कारण बन रही है। उन्होंने बतलाया कि पहले व्यक्ति बहुत मेहनत करता था, बहुत श्रम करता था, आज व्यक्ति बहुत श्रम करता नहीं है, बहुत खाता जरूर है लेकिन बहुत श्रम नहीं करता है। पहले लोग खाते थे लेकिन श्रम ज्यादा करते थे, 100 ग्राम घी भी खा लेते थे लेकिन पचा लेते थे, पसीना बहाते थे। आज आप 10 ग्राम 20 ग्राम घी भी आप नहीं खा पाते हो, परिश्रम करते नहीं, लेट सोते हो, लेट उठते हो। उन्होंने कहा हर व्यक्ति को कम से कम रात्रि में 10 बजे तक तो सो जाना चाहिए और सुबह 5 बजे तक उठना चाहिए। ये जीवन शैली एक व्यवस्थित बनाओ, प्रतिदिन आधा घंटे वॉक करो, चीनी का प्रयोग कम से कम करो, चीनी शक्कर, और प्रसन्न रहो, टेंशन ना किसी को दो, ना टेंशन किसी से लो। तो आज व्यक्ति के पास और चीज कुछ हो या ना हो, 2 चीजें जरूर रहती हैं, हाथ में मोबाइल रहता है, दिमाग में टेंशन रहता है। हाथ में मोबाइल है और दिमाग में टेंशन है। बोलना नहीं चाहता। एक संधि तो करनी सही हम्म? एक संधि गर्मी तो सहन नहीं कर पा रहे और टेंशन की गर्मी। टेंशन देखो, सूर्य रोहिणी में अभी एक ही सूर्य कितना गर्म हो रहा है, कितना तप रहा है, उसकी गर्मी को सहन नहीं कर पाता, लेकिन टेंशन 10-10 सूर्यों की गर्मी को सहन करने की कोशिश करता है। तो टेंशन से बचो, प्रसन्न रहो। तो कृतम मया अरण्य विलाप तुल्यम, मेरा ये सब कुछ करना वन में रोने के समान किया गया है। अर्थात मनुष्य पर्याय पाकर के मैंने अपने 60 कर्तव्यों को अच्छे से नहीं किया, रोज रोज चिल्लाते रहे भगवान हमारी ये समस्या दूर कर दो, वो समस्या दूर कर दो। अकेले कहने से समस्या दूर नहीं होती है। भगवान ने जो हमें शुभ कर्म करने का उपदेश दिया है, सत्कर्म करने का उपदेश दिया है, पुण्य वृद्धि के जो उपदेश दिए हैं, उनको हमें अपनाना होगा, उसके बिना कुछ कार्य नहीं होगा। आज हम काव्य नंबर 19 पढ़ेंगे। 19 नंबर के काव्य का उच्चारण करते हैं, अर्थ कल बताया जाएगा क्योंकि टाइम आज कम है, 19 का सिर्फ उच्चारण हो पाएगा। चक्रे 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 मया
सत्स्वपि मया सत्स्वपि कामधेनु कामधेनु चक्रे मया सत्स्वपि कामधेनु कल्पद्रुमे कल्पद्रुमे चिंतामणिषु चिंतामणिषु स्पृहार्थी स्पृहार्थी न जैन धर्मे न जैन धर्मे स्फुट सर्म देपी स्फुट सर्म देपी जिनेश में पश्य जिनेश में पश्य विमूढ़ भावम विमूढ़ भावम चक्रे मया सत्स्वपि कामधेनु चक्रे मया सत्स्वपि कामधेनु कल्पद्रुम चिंतामणि स्पृहार्थे कल्पद्रुम चिंतामणि स्पृहार्थे न जैन धर्मे स्फुट शर्म देपे न जैन धर्मे स्फुट शर्म देपे जिनेश में पश्य विमूढ़ भावम जिनेश में पश्य विमूढ़ भावम। एक साथ पढ़ेंगे। चक्रे मया सत्स्वपि कामधेनु कल्पद्रुम चिंतामणि स्पृहार्थे न जैन धर्मे स्फुट शर्म देपे जिनेश में पश्य विमूढ़ भावम। चलो निधि जी पढ़ करके सुनाओ काव्य नंबर 19। वन्नवेदी चक्रे मया सत्स्वपि कामधेनु कल्पद्रुमचिन्तामणिषु स्पृहाति न जैन धर्मे स्फुटशर्मदेपि जिनेश मे पश्य विमूढभावम्। वन्नवेदी बहुत बढ़िया। चलो सोनम जी आप भी पढ़ो इसी को। पन्नवेदी चक्रे मया सत्स्वपि कामधेनु कल्पद्रुम चिन्तामणिषु स्पृहार्ति न जैन धर्मे स्फुट शर्मदेपि जिनेश मे पश्य विमूढ़ भावम्। पन्नवेदी चलो दीप्ति कोठिया आप भी पढ़ो। चक्रे मया सत्स्वपि कामधेनु कल्पद्रुम चिंतामणिषु स्पृहार्ति न जैन धर्मे स्फुट शर्म देपी दिनेश में पश्य विमूढ़ भावम। वंदना भेज। निष्ठा को बोलना कि वो तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय और अच्छे से कंप्लीट करे और दूसरा अध्याय भी चालू कर दे, याद करना। जी भैया जी। क्योंकि अभी उसने याद किया है पहला अध्याय शिविर में। हाँ पढ़ती रहेगी तो याद बना रहेगा और आगे के अध्याय भी उसको याद करवाना है। जी भैया। हम्म। चलो आज तो आपकी क्लास का टाइम पूर्ण हो गया है। कल अपन इसका अर्थ समझेंगे।